हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि। आपका स्वागत है रुचि's किचन में। चलिए आइए आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता जो प्रोटीन युक्त है और बहुत ही लाइट वेट है, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार भी हो जाता है। बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा और बुजुर्गों को भी, क्योंकि ये खाने में ही इतना सॉफ्ट है कि जिनके दांत भी नहीं है ना, वो भी आराम से चबा लेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पे हम मूंग की छिलके वाली दाल लेंगे। 1 कटोरी मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है, हाफ कटोरी मूंग की धुली दाल ली है और हाफ कटोरी चने की दाल ली है। इन सबको अच्छी तरह से बीन कर धोकर फुलाने के लिए रख दिया था। 3 घंटे 4 घंटे फुला लीजिए। उसके बाद हम उसको पानी को निकाल कर इसको हम पीस लेंगे। इसमें आप मिर्ची, अदरक, चाहे तो लहसुन भी डालकर इसको पीस सकते हैं। तो लहसुन तो मैंने नहीं डाला है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। तो पानी कम रखना है और हल्की मोटी दाल ही पीसना है, कम पानी की दाल पीसना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी, इसलिए कम पानी में ही दाल पीस लें तो अच्छा है। अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा हींग डालेंगे और इसको दाल को इसमें डालकर भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल में मैंने बहुत कम पानी रखा है, उतना ही रखा है जिसमें दाल आराम से पिस जाए, पतला नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने पिसी सौंफ डाली है, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और 1 चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा चटपटा मसालेदार बनाए तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम भूनेंगे, तो ध्यान रखें हमें धीमी आंच में ही भूनना है, तेज आंच में नहीं, वरना हमारी दाल कच्ची रह जाएगी। धीमी आंच पे भुनेगी तो दाल अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगी। थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, जितना जैसा स्वाद आपको पसंद है मसालों का चटपटा तो आप चटपटे मसाले डाल दीजिए, कम मसाले पसंद है तो आप हल्के मसाले डाल दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स डाला है। अब इसको हम भूनेंगे। टाइम जरूर लगता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं भूनने में, पर अच्छा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होएगा। तो ये देखिए पैन को छोड़ने लगा है, कढ़ाई से हमारी दाल एकदम से छूटने लगी है। ऐसे ही हमें अपनी दाल को चलाना है बराबर। अगर आपको लग रहा है कि दाल चिपक रही है तो आप उसमें 1 या 2 बूंद चम्मच और ऑयल डाल सकते हैं, ताकि दाल बिल्कुल चिपके ना। अब इसको थोड़ी सी प्रेस कर कर हमको दाल को भूनना है, ताकि अंदर तक से दाल अच्छी तरह से भुन जाए, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। आप आराम से इस तरह से जो जमी हुई दाल है कढ़ाई में उसे निकाल सकते हैं। जब भुनने लगती है दाल तो आराम से कढ़ाई से निकलने लगती है दाल। यही पहचान है कि दाल हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो ये देखिए दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है काफ़ी। अब मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से प्रेस कर कर दाल को भून लूँगी, ताकि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना लगे खाने में। तो ये देखिए दाल हमारी इस तरह से भुन गई है। अब इसको हम थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक के भी रख देंगे, ताकि थोड़ा सा भाप में और अच्छी तरह से दाल हो जाए। तो 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं। अब भी दाल गर्म ही है, तो इसको हमें गर्म में ही इसकी टिक्की सी बनानी है। तो आपके हाथ जले ना, तो आप पानी का हाथ करके इसको इस तरह से टिक्की बना लीजिए। तो इसको हम दाल कबाब कहते हैं। तो जैसे कबाब में टिक्की बनती है उस तरह से हम शेप देंगे इसकी, और इस तरह से हम टिक्की बनाएंगे इसकी। तो कुछ मैं बड़ी टिक्की बना रही हूँ और कुछ छोटी टिक्की। मैं 2 तरह से बताऊंगी कि आप कबाब कैसे खा सकते हैं, एक नाश्ते के तौर पे और एक मील के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बड़ी टिक्की बना ली थी, अब ये कुछ छोटी टिक्की बना रही हूँ। तो छोटी टिक्की शेप थोड़ी छोटी छोटी दे रहे हैं। तो इस तरह से पूरी दाल की आप टिक्की
बना लीजिए और जल्दी जल्दी बनाइए। दाल ठंडी ना हो, ठंडी होने के बाद शेप अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी गरम में ही बना लीजिए। 2 लोग हैं तो बहुत ही फटाफट काम हो जाएगा आपका। तो चलिए आइए, जो बड़ी टिक्की है उसको हम तवे पर सेक लेते हैं। इस तरह से सेक लेते हैं। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी रख के ये दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा बच्चों को और हेल्दी भी रहेगा, और आपको लगेगा भी कि मैंने बच्चों को कुछ गलत चीज़ नहीं दी है, हेल्दी चीज़ दी है। तो देखिए, इस तरह से अपन आलू की टिक्की वगैरह सेकते हैं, उस तरह से हमें दोनों साइड से इसको सेक लेना है और बिल्कुल हल्के ऑयल में सिक जाती हैं। डीप फ्राई भी नहीं करना है, हल्के हल्के आप घी में सेक लीजिए बच्चों के लिए, बटर में सेक लीजिए, ऑयल में सेक लीजिए, जिसमें भी सेकना है। अब यहाँ पे हम एक बच्चों के लिए मैं मील तैयार कर रही हूँ, तो उसको यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। मैदा का ना बना के आटे का, सादा आटे का पराठा बना रही हूँ, गेहूं के आटे का। ये बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा। इस तरह से आप पराठा बना लीजिए बच्चों के लिए, बटर से, घी से, जिससे भी बनाना है, सेकना है पराठे को, उससे आप बना सकते हैं। तो बस इस तरह से सिंपल पराठा बनता है, वैसे ही सिंपल पराठा हमको तैयार करना है। दोनों साइड से सेक लिया है। अब इसमें हम चटनी लगाकर देंगे। आप चाहें तो सॉस लगा के भी दे सकते हैं। मेरे बच्चे को बस चटनी से चाहिए था, हरी चटनी से, तो उसके लिए हरी चटनी ही लगाई मैंने। तो पुदीना धनिया की आप चटनी बना लीजिए। और उस पर ये देखिए, इस तरह से हमें कबाब रखना है। 2 से 3 कबाब आ जाते हैं आराम से। अब इसको हल्का सा हम फोड़ लेंगे इस तरह से, और अंदर आप फिलिंग कैसी भी कर सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए, ऊपर से पनीर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पनीर कहते हैं प्याज के लच्छे डाले हैं, सिरका वाली प्याज है ये, हल्का से ये डाल दिए हैं। बस ये फोल्ड कर कर इस तरह से आप बच्चों को दे दीजिए, तो बच्चों के अंदर प्रोटीन भी चला जाता है। दाल वगैरह बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो इस तरह से, क्योंकि बहुत से बच्चे मूंग की दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप मूंग की दाल बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप बच्चों की टिफ़िन में भी रख सकते हैं और उन्हें एक मील के तौर पर भी दे सकते हैं। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं, तड़का लगाते हैं। जैसे हम पोहे वगैरह में तड़का लगाते हैं उसी तरह से लगा रहे हैं। थोड़ा सा तेल लिया है, राई डाली है, हींग डाली है, कड़ी पत्ते डाला है, और हरी मिर्च और प्याज डाला है। और जिसको लहसुन पसंद है तो वो लहसुन का इसमें थोड़ा पेस्ट भी डाल सकता है। प्याज के हिसाब से हल्का सा नमक भी डाल लिया था। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब उसके बाद हम ये टिक्की इसमें डाल दे रहे हैं, इसको हम भून लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर ना डालना चाहें तो आप नींबू डाल सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर आपके पास जीरा वन मसाला हो तो थोड़ा सा जीरा वन मसाला या चाट मसाला डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। तो चटपटा मसालेदार बनाकर आप इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं, और हरी चटनी, मीठी चटनी, सॉस के साथ आप इसको सर्व करें। ये बहुत ही हल्का और टेस्टी नाश्ता है और बिल्कुल नुकसान वाला नहीं है, प्रोटीन है और मूंग की दाल है। सबसे बड़ी बात है, आजकल मूंग की दाल खाना हर कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो पसंद भी करेंगे और दाल भी पहुंचेगी आपके शरीर में। तो इस तरह से आप हल्का फुल्का प्रोटीन युक्त नाश्ता बनाइए और आपको लगेगा कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।